छात्र सुसाइड मामले में गरमाई राजनीति। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के उठाए सवालों पर आज कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री कृष्ण बेदी ने जानकारी देते हुए बताया। भिवानी लोहारू में दलित छात्रा ने की खुदकुशी। कॉलेज की फीस न चुकाने पर उठाए कदम। फीस न चुकाने पर एग्जाम देने से रोका गया। कॉलेज मैनेजमेंट पर प्रताड़ित करने का आरोप। कॉलेज की प्रिंसिपल समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज। पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया। मामला इंसाफ के लिए लामबंद हुए। सामाजिक संगठन आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। छात्रा फाइनल ईयर की छात्रा थी। 5वें सेमेस्टर के एग्जाम देने से रोका गया। 27/12/2024 को फरटिया भीमा लोहारू के अंदर एक बहुत ही दुखद घटना, हमारी बेटी दीक्षा सन ऑफ जगदीश कुमार, जो बीए तृतीय वर्ष की छात्रा थी, उसने एक कांग्रेस के नेता जो एक महाविद्यालय चलाते हैं और पूरे क्षेत्र के अंदर प्रचार करते हैं कि मैं बेटियों को फ्री शिक्षा दूंगा, उनके आने जाने के लिए बसेज की व्यवस्था भी फ्री करूंगा, इस प्रकार का प्रचार करके वो क्षेत्र के अंदर एक समाज सेवी के नाम पर अपने आप को स्थापित करते हैं और कांग्रेस की लिए लंबे समय तक काम करते हैं। और काम करते करते 8 अक्टूबर 2024 को विधायक हो जाते हैं और उसके सगे रिश्तेदार जो उस मैनेजमेंट को चलाते हैं, उस विद्यालय को, महाविद्यालय को चलाते हैं, जिसका नाम बलवान सिंह है, जो उसका विधायक का सगा साला है, और उसके साले का लड़का राहुल और राहुल की बहन और उस महाविद्यालय की प्रिंसिपल के ऊपर वो दीक्षा बेटी आरोप लगाती है कि इन लोगों ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से मेरा शोषण किया। इस एवज में मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करती हूं। हमारी सरकार के जब संज्ञान में ये विषय आता है, सरकार और हमारी पुलिस एफआईआर नंबर 203 थाना लोहारू तारीख 27/12/2024 8:37 पर उस बेटी के पिता के बयान के ऊपर यह मुकदमा दर्ज करती है। और अगले दिन वो कांग्रेस का विधायक और कांग्रेस का नेता ये आरोप लगाता है कि राजनीतिक भेदभाव से मेरे ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ तो सरकार कोई बेटी अपनी जान खोती है, उसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मजबूती से पैरवी करती है, परंतु दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं कि हम पर राजनीतिक तौर पर इस प्रकार के शिकंजे कसे जा रहे हैं। आज इससे भी बड़ी दुखद घटना तो एक और हुई कि वो कांग्रेस के नेता ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि सरकार की नाकामी है क्योंकि बेटी की फीस नहीं भर सकी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। सारे के सारे तथ्यों को वो दोनों बड़े नेता छुपाने का काम करते हैं कि फीस ना भरने का कारण क्या था, क्योंकि उस समाज सेवी नेता ने ये प्रचार प्रसार करके लोगों को, बच्चों का एडमिशन कराया कि मैं फीस नहीं लूंगा, मैं आने जाने के संसाधन भी आपको फ्री में दूंगा, और उस नाम पर वोट भी बटोरता है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के वो नेता, जिसमें एक महिला नेत्री है और बड़ी जिम्मेवारी के पद पर है, प्रदेश की अध्यक्षा रही, केंद्र सरकार के अंदर 2-2 बार मंत्री रही, आज भी वर्तमान में सांसद है, बहन कुमारी शैलजा आरोप लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाने वाली सरकार के राज में बेटियों की क्या दुर्दशा है। बड़ी शर्मिंदगी होती है इस प्रकार के ट्वीट पढ़कर। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, यही हमारी बहन जो आज दलित बेटियों की बहुत बड़ी वकालत कर रही है, उस दुखद
आत्महत्या पर अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहती है, उस परिवार को सांत्वना देने की बजाय, उस परिवार के जख्म पर मरहम लगाने की बजाय, ये बयान देने की बजाय कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, और जो लोग उसके बचाव में लगे हुए हैं, जिन लोगों ने फ्री ऑफ स्टडी के नाम पर वोट बटोरने का काम किया, उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने की बजाय वो सरकार पर आरोप लगा रही है। एंड शैलजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप केंद्र में मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, यहां पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, एक दलित की बेटी को मिर्चपुर के अंदर जिंदा जला दिया। आपका एक बयान, आपके शब्द, आपके जीव नहीं हिली। आपने एक बार वहां जाकर उन लोगों के जख्म पर मरहम लगाने की बजाय तब आपने कोई ट्वीट नहीं किया कि ये निकम्मी सरकार है, जिंदा जलाना और पेट्रोल छिड़क कर दिन दिहाड़े जिंदा जलाना, इस जघन्य अपराध के ऊपर तो आपकी एक शब्द मुंह से नहीं निकला। गोहाना के अंदर दलितों के घर जलाए, सरेआम पुलिस की मौजूदगी में जलाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के पहरे के अंदर जलाए, तब आपका ना ट्वीट आया ना आपका बयान आया। और सच्चा खेड़ा के अंदर किस प्रकार से और घटनाएं यदि मैं गिनाऊं तो एक लंबी सीरीज हो जाएगी कांग्रेस के कुकर्मों की। और तो और बात छोड़ दीजिए, मैं कांग्रेस के इस नेत्री को, अपनी बड़ी बहन को यह बताना चाहता हूं कि जब आप खून के आंसू रो रही थी, कहती थी मैं अम्बाड़ा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि मैं दलित की बेटी हूं और भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि मैं लोकसभा में जाऊं, इसलिए मैंने